नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है, कैसा होता है? अवतल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण, लेकिन आप जब भी सैलून में जाते होंगे तो देखते होंगे मिरर प्लेन है। ठीक है, दर्पण समतल है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वह होता है एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो जैसा मैंने कल बताया था ना कि अगर कोई किसी लेंस की फोकस दूरी f हो, उसकी पावर क्या होती थी? p बराबर था 1/f। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, p = 1/f। तो दिया है कि पावर 1 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? f = 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? दिखाई दे रहा वर्ड एकदम क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः -15 सेंटीमीटर है तथा है, तो दर्पण और लेंस कैसे होंगे? ठीक है, इनकी प्रकृति पूछ रहा है कि अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव है, ठीक है, f का मान अगर क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो दर्पण होगा अवतल। ठीक है, और लेंस भी होगा अवतल। दर्पण भी होगा अवतल और लेंस भी होगा अवतल। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला क्या है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तथा दूसरा जो स्टैंड का नियम है कि आपतन कोण की ज्या बटे में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम n से दिखाते हैं। यही होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसके 2 नियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जैसा बताया था कि n बराबर क्या होता था? साइन i बटे में साइन r, तो साइन i अपान साइन r। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक उत्तर लेंस होता है। ठीक है, क्या दिया कि सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, क्या होता है? v/u। ओके, तो v/u। ऑप्शन बी इज करेक्ट, v/u। ठीक है, नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो जैसा कि r इक्वल टू हमने पढ़ा है, क्या होता था? फोकस दूरी और
इसका त्रिज्या में क्या संबंध था, r बराबर 2m, दिखाई दे रहा है ना, r बराबर 2m। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, r बराबर 2m, यही सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब का मतलब वस्तु, ठीक है, f तथा 2f के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ से फिगर के माध्यम से बता दूं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, और ये इसका f है, और ये सॉरी ये 2f है और ये f है, ठीक है। तो इनके बीच कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये अगर ये 2f है दूसरे साइड का, तो इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा और बड़ा, और कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। तो वास्तविक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, बाहर की तरफ वक्रित हो, ठीक है। अब मैं इसको दिखा दे रहा हूं कुछ इस तरह से, तो बाहर की तरफ वक्रित होगा तो यह होगा एक अवतल दर्पण, ठीक है। अगर बाहर की ओर चमकदार होगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, यह भी ऐसे हो सकता है। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल